नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने गांव में मौजूद हूं और मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ अलग बताया जाए, क्योंकि गांव में जो प्रकृति का मौसम होता है और गांव की जो प्रकृति होती है बहुत ही शानदार होती है। और गर्मी इस समय चल रही है, चुनाव की तो साहब गर्मियां और सरगर्मियां दोनों खत्म हो गई। तो हमने कहा कि देखो, हमेशा राजनीतिक कंटेंट ही रखना ठीक भी रहता है और थोड़ा अलग भी दिखाने की कोशिश रहती है। इस समय मैं गांव में मौजूद हूं और गांव में भी इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का भी बोलबाला होने लगा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है, बहुमत का आंकड़ा तो उन्होंने छुआ नहीं था, लेकिन गठबंधन को लेकर उन्होंने बहुमत का आंकड़ा साहब छू लिया। अब जनता जिन जिन वादों पर वोट दी थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन मुद्दों पर काम करेंगे, लोगों के मन में साहब बहुत सवाल है। गांव में पहले कांग्रेस का या सपा का या मायावती जी की पार्टी का या अन्य पार्टियों का बोलबाला बहुत कम था, लेकिन अगर आप यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, अगर आप चाय की टपरी पर बैठते होंगे तो आपको पता होगा साहब कि अब राजनीति वैसे तो चाय की टपरी से ही शुरू होती है, पान की ढाबली से शुरू होती है। अब हर जगह इंडिया गठबंधन के लोगों की बातचीत शुरू हो गई है। अब लोगों के मन में साहब एक सवाल है कि क्या नीतीश चाचा 5 साल तक भाजपा में रुके रहेंगे। लोगों का सवाल ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू क्या भाजपा में 5 साल तक टिक पाएंगे। जिस प्रकार से लोगों के मन में सवाल है, इसका जवाब मुझे लगता है सही और सटीक देना ना आपके बस की बात है, ना हमारे बस की बात है, क्योंकि ना आप ही अंतर्यामी हैं, ना हम अंतर्यामी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर आपको बता दूं कि जो गांव के लोगों का मन और मिजाज है, जिन जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया, अब की बार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान समाज का लोग, महिला समाज, युवा, इन लोगों ने बहुत ही मुद्दों पर वोट दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से जनता परेशान हो गई थी सरकार से, सरकार कोई भी हो, लोग ऊब जाता है साहब। और अब तो हमारे गोंडा में भी कांग्रेस का और सपा का भी चर्चा होने लगा है साहब। 2 साल बाद 27 में चुनाव होगा विधानसभा का। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में अभी राज कर रहे हैं, पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तीसरे टर्म में जब चुनाव होगा, क्या वो जीत पाएंगे? लोगों के मन में असमंजस बहुत है साहब। और अब तो लोगों के मन में दाल पकने लगी है कि क्या कहीं जो अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला नारा है, क्या ये पूर्ण रूप से सक्सेस हो रहा है। और जहाँ तक आपको देखने को मिला होगा, आपको मालूम भी होगा कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके कस्बे में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब का बोलबाला तो साफ शुरू हो गया है गांव, मोहल्ले, कस्बे में। मुझे लगता है, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, कि अब इस बार भाजपा को यूपी में भी धूल चाटने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आरओ का पेपर हो या फिर बीएड का पेपर हो या फिर यूपीपी का पेपर हो, जितने भी पेपर होते हैं साहब, पेपर लीक हो जाता है। पेपर जब लीक होता है तो उस लड़के के, उसके घर वाले के ऊपर क्या बीतती है, आप लोग बहुत बेखूबा जानते हैं। अगर आप युवा हैं तो आप लोग सोचिएगा ज़रूर कि आप मान लो 2 साल, 1.5 साल, 1 साल मेहनत करते हैं और मान लो फला तारीख को आपको पेपर है और आपका पेपर आपके परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले लीक हो जाता है, तो आपके मन पर क्या गुजरेगी? आप एक बार हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितने लोगों का जितना शानदार कमेंट होगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उन कमेंटों पर भी बनाई जाए, क्योंकि आप लोग युवा हैं, हम भी युवा हैं। एक समय पर मैं भी अग्निवीर में फॉर्म भर रहा था और मेरा नाम आधार से मैच नहीं किया, नहीं तो मैं भी शायद अग्निवीर होता। शायद, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं हो ही जाता, शायद। और फिर जब मैंने, मेरा नाम आधार से मैच नहीं किया, फिर मैंने अग्निवीर के बारे में जानने की पूर्ण कोशिश की। फिर जब मैंने समझा कि अग्निवीर एक झुनझुना है, मैं उसे अग्निवीर का, मैं कह रहा हूँ सेना में जाना चाहिए। सेना एक अच्छी चीज़ है, सेना को खुले छूट भी मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि किसान का बेटा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का बेटा सेना में जाएगा 4 साल के लिए और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान, जिला पंचायत और बीडीसी बनेगा 5 साल के लिए। बेईमानी है कि नहीं है? 5 साल का एक पद होता है जो चुना जाता है, और एक लड़का बाकायदा मेहनत करता है पूरी लगन के साथ में, उत्साह के साथ में, और उस सेना में 4 साल के लिए जाता है। तो उसके साथ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम अग्निवीर को पूर्ण रूप से रद्द करेंगे,
तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को युवाओं ने इस बार बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। इस बार जैसे कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था बहुत ही शानदार था। उन्होंने एक चीज़ और बोला था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, महिलाओं के खाते में खटाखट 8500 रुपये डालेंगे। कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के सामने भी पहुंच गई थी। आप सोचिएगा ज़रूर कि 15 लाख का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। क्या उन पैसों के लिए कोई महिलाएं बीजेपी दफ्तर के सामने गई थी? नहीं गई थी। जब कांग्रेस की सरकार बनती और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी 1 जुलाई से सबके खाते में खटाखट पैसा जाएगा, अगर वो तब पैसा ना देते तो उनके कार्यालय के सामने जाना उचित था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार नहीं बनी उससे पहले आप लोग उनके दफ्तर के सामने, कांग्रेस कार्यालय के सामने जा रहे हैं, उनके समर्थकों से आप उनसे 8500 रुपये मांग रहे हैं, तो बहुत गलत काम है। जब सत्ता में आएंगे, और अभी कुछ लोगों का जो कहना है कि सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, अगर 5 साल सरकार नहीं चलती है, बीच में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ज़रूर अपने वादों पर परिपुक्त और निखर और प्रखर होकर उतरेगी। क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और इंडिया गठबंधन सत्य की राजनीति करती है। ये वीडियो आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, ये वीडियो थोड़ा हटके था, ये वीडियो थोड़ा पर्सनल था, लेकिन आप लोग मंथन ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो मीडिया है साहब, वो गाली गलौज पे उतर आई है। आज का जो पत्रकार है वो सत्ता का चरणबंदन करता है, चरण चंबुकम करता है, और हम लोगों का जो कंटेंट होता है, इन्फ्लुएंसर का जो कंटेंट होता है, वो सब चीज़ से हटके होता है। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, अनुराग ओझा गोंडा करके, ट्विटर को भी फॉलो करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद।